Hello, and again welcome to my YouTube channel दानिश करियर काउंसलिंग एंड आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज जो आप लोगों के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो है स्पेसिफिकली पीजीटी इकोनॉमिक्स और जीआईसी लेक्चरर इकोनॉमिक्स से जुड़ी। ओके, तो जिन बच्चों ने अभी पीजीटी का एग्ज़ाम दिया, स्पेसिफिकली जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जिन्होंने अपना पीजीटी का एग्ज़ाम दिया, और हालांकि अभी इकोनॉमिक्स का रिजल्ट नहीं आया है, तो जो बच्चे भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको शायद इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, तो बच्चों ने मुझसे काफ़ी सवाल किया मुझसे मेरे चैनल पे कि सर हम इंटरव्यू के लिए क्या तैयार करें और कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, एरियाज़ हैं जिस पे हम फोकस करें। तो आज थोड़ी सी मैं उसके ऊपर बात करूँगा। और उसके अलावा जो बच्चे ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उन्हें जीआईसी मेंस इकोनॉमिक्स से देने का मौका मिलेगा, तो उसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या क्या टॉपिक्स तैयार करें और किन किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करें जिससे कि उनका मेंस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कि हम सब जानते हैं, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ, तो अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, लेकिन बच्चे पॉजिटिव हैं अपने रिज़ल्ट को लेके। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उसका सिलेबस क्या था। हमने पढ़ तो लिया, लेकिन एक बार फिर से हमें सिलेबस की गो थ्रू करनी होगी कि सिलेबस क्या था। तो अगर हम चाहे इंटरव्यू दे रहे हों या मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो दोनों में ही हमें जो है अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। और जब मैंने सिलेबस देखा, तो जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वही सिलेबस आपका जीआईसी लेक्चरर मेंस का और प्री का सिलेबस था। ओके, तो कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी करीब 5 से 6 यूनिट हैं पीजीटी में, और जीआईसी लेक्चरर के एग्ज़ाम में 5 से 6 यूनिट दे रखी हैं। अब उस यूनिट में क्या क्या है मैं बता दूं। जैसे कि एक आपका यूनिट है, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद पब्लिक एंड फाइनेंस, ओके, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, ओके, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इस तरीके से 5 से 6 यूनिट उसमें दे रखी हैं। अब वही आपका जीआईसी मेंस के लिए। अब ये तो 6-7 यूनिट या 5-6 यूनिट जो भी हैं, तो क्या सारा पढ़ना है या किस में ज़्यादा पढ़ना है, किस में कम पढ़ना है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जो इकोनॉमिक्स की जो शुरू की 3 यूनिट है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में भी सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आए, और इंटरव्यू में सवाल जो है ज़्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। और अगर मैं जीआईसी मेंस की बात करूं, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा सवाल देखना माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अच्छे से पढ़ लीजिए आप, जो भी आपने पढ़ रखा है, उसके कॉन्सेप्ट, उसके ग्राफ, उसमें डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ओके, उसमें सवाल आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ओके, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। उसमें मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसमें आपके मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, ये सब पढ़ लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उससे सवाल काफ़ी आ जाते हैं, उससे इंटरव्यू में भी सवाल बन जाते हैं और आपके लिए मेंस में भी सवाल आते हैं जीआईसी के। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आप सवाल अच्छे से तैयार करके जाइए। और ये जो आपका आता है इंडिफरेंस कर्व, इससे सवाल कई बार आ जाता है। इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉन्ट, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़, और जितने ही ज़्यादातर मेन ऑथर्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइए कि उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, उस थ्योरी की अजम्पशंस क्या थे, वो आप पढ़ के जाइए, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप जो है क्या पढ़ेंगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक तो आपका जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, इन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि इन पे प्रीलिम्स में भी सवाल आते हैं और मेंस में भी सवाल आते हैं। जीडीपी, जीएनपी के ऊपर, एनएनपी के ऊपर, और नेशनल इनकम को काउंट कैसे करते हैं, ट्रांसफ़र इनकम के बारे में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइए। एग्रीगेट इनकम, प्रोडक्शन, नेशनल प्रोडक्शन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर बात करके जाइए। इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आ जाते हैं, तो इन्फ्लेशन को बहुत डिटेल में पढ़ के जाइए। तो ये वो मेजर प्रोमिनेंट एरिया हैं जिनको मेंस में भी टच किया जाएगा जीआईसी के, और आपसे इंटरव्यू में भी पीजीटी के सवाल इसी से पूछे जाएंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग जिसे हम बोलते हैं, इससे भी सवाल कई बार आ जाते हैं। जैसे कि आपका M1, M2, M3, M4 आपने पढ़ा होगा किस तरीके की मनी होती हैं, ठीक है, उसमें आपका हॉट मनी और आपका मनी का कॉन्सेप्ट जितना भी वो अच्छे से पढ़ के जाइए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी क्या होता है, मनी का स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है। तो मनी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बैंकिंग से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं, चाहे कोई रिफॉर्म हुआ हो या कोई भी पॉलिसी हो, वो आप पढ़ के जाइए, तो उनसे भी इंटरव्यू में सवाल आ जाते हैं और
मेंस में भी सवाल आ जाते हैं। तो मनी एंड बैंकिंग से सवाल आ जाते हैं, आरबीआई के फंक्शंस हो गए, इससे सवाल इंटरव्यू में पूछा जाएगा और मेंस में भी आते हैं। आरबीआई क्या करता है, कब बना, आरबीआई के कौन कौन से फंक्शंस हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ओके, और करेंसी का डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, करेंसी का डिवैल्यूएशन क्या होता है, आपका जो है डिवैल्यूशन हो गया, ये क्या होता है, डंपिंग किसे कहते हैं, डंपिंग पे सवाल आ जाते हैं कि डंपिंग क्या होता है, क्यों की जाती है डंपिंग, डंपिंग कौन करता है, कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो डंपिंग करते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े सवाल जो है वो ज़रूर देख के जाइएगा। टैरिफ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैरिफ क्या करने से टैरिफ आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा या इंपोर्ट घटेगा या इंपोर्ट बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइए। तो मनी एंड बैंकिंग में आपके इंटरेस्ट रेट हो गया, आपका मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब चीज़ें देख के जाइए। उसके अलावा जो आरबीआई के क्वांटिटेटिव मीजर्स होते हैं या क्वालिटेटिव मीजर्स होते हैं, ये पढ़ के जाइए। और ख़ास तौर पे जो आपका कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं लीड बैंक योजना, ये ज़रूर पढ़ के जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस पर कि लीड बैंक का कॉन्सेप्ट कब आया, क्या कैसे काम करता है ये, और जितने भी रेट्स हैं जैसे कि MCLR रेट है, इस पर सवाल बन जाता है कई बार। बैंक रेट, लिबर, लंदन इंटर बैंक ऑपरेशन रेट, या मिबर, मुंबई इंटर बैंक ऑपरेशन रेट, लिबर मिबर, इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं। और नए नए जैसे चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, तो ये पढ़ के जाइए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा सवाल आपसे इंटरव्यू में इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाएंगे, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी से आपका जो है GIC की मेंस में भी सवाल काफ़ी आएंगे, ओके। और रही बात स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स से सवाल इंटरव्यू में बहुत कम पूछे जाते हैं और मेंस में भी ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे। हालांकि स्टैटिस्टिक्स सिलेबस का पार्ट है, लेकिन आपने पेपर में भी देखा होगा स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा सवाल कम ही आते हैं। तो हम क्यों उसमें अपना टाइम वेस्ट करें, उससे बेहतर ये है कि हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग और इंडियन इकोनॉमी ये अच्छे से देखे जाएँ। एक होता है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये भी उसमें कुछ सवाल थे, इसको भी आप देख लीजिएगा। जो कमेटीज़ वगैरह बनती हैं इंडिया में, जो कमेटीज़ बनी हैं, अलग अलग सेक्टर के लिए कमेटी बनी है, कमेटी के रिकमेंडेशंस जो हैं, आपके जो पहले 5 ईयर प्लान होते थे, 5 ईयर प्लान ज़रूर देख के जाइएगा, उससे सवाल आ जाते हैं। उसके अलावा नीति आयोग को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि क्या कर रहा है अभी इंडिया में, क्या चल रहा है, प्लानिंग कैसे चल रहा है ना। और ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख के जाइएगा। सब्सिडी वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइए कि सब्सिडी क्या होती है और सब्सिडी कैसे वर्क करती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है सब्सिडी का। और उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए, जैसे कि WTO के बारे में पढ़ के जाइए, IMF, IBRD, वर्ल्ड बैंक, है ना, इन सब के बारे में पढ़ के जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसके बाद कुछ इंडियन संस्थाएं जैसे कि ब्रिक्स जिसका पार्ट है इंडिया, ब्रिक्स पढ़ के जाइए, सार्क के बारे में पढ़ के जाइए, आसियान के बारे में ज़रूर देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो मैं बता रहा हूँ प्रोमिनेंट, जिससे सवाल बन सकते हैं इंटरव्यू में भी और GIC के मेंस एग्जाम में भी, ओके। तो ये कुछ मैंने प्रोमिनेंट एरियाज़ बताए, इनसे सवाल ज़्यादातर बनने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।